देखो सारणी में हमको क्या करना है, पहले अपन सारणी बनाएंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के मान 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 60 और 90 इतने मान चाहिए हमको। ठीक है, पहले साइन 0 का मान, ठीक है, और 30 का मान है 1/2, इसका मान है 1/2, ठीक है, इसका मान है 3/2 और इसका मान है 1। इसमें हमको सिर्फ 3 मान याद करने हैं। 2 तो हमारे पास देखो 0 का 0 हो गया और 90 का 1 लिखे, पहला 0 आखिरी 1। फिर 0 के बाद आगे बढ़ते अपन संख्या रेखा पे जब आगे बढ़ते हैं तो 0 होता है, फिर आधा होता है और उसके बाद 1 होता है। तो 0 के बाद याद रखेंगे कि 0 के बाद अगला कौन सा आएगा, आधा आएगा, यानी 1/2 आएगा। फिर नीचे करनी लगा दो 1/2 और फिर करनी 3/2, यानी ये 3 मान अगर हमने याद करनी है तो हमारे सारे मान याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अब कॉस का मान चाहिए मुझे, अगर ये 4 मान मैंने लिख दिए, अब कॉस का मान मुझे चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, उधर से लिखना है, पहले उधर वाले को इधर लिखेंगे 1, फिर इसको लिखेंगे करनी 3/2, फिर ये तो यही आएगा, इधर से चल रहा है पर, फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अगर ये पहले 3 मान याद कर लिए 1/2, 1/2 करनी 3/2, अगर ये 3 मान अपन ने याद कर लिए तो हमारे पास सारे मान आ जाएंगे, है ना। जैसा कि अपन ने उधर से चले और इधर से लिखना शुरू कर दिया तो ये वाला आ गया। अब हमारे पास पता है हमको कि tan का मान अगर अपने को चाहिए तो tan क्या होता है, tan का एक और सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का सूत्र एक और होता है sin बटे cos। अब जब मैं tan 0 की बात करूंगा, है ना, ये ऐसा चलेगा sin 0 cos 0 tan 0 का मान यहाँ लिखना है। ठीक है, तो sin अब tan 0 की बात करूंगा तो यहाँ भी 0 लिखूंगा, यहाँ भी 0 लिखूंगा, तो 0 का मान 0, इसका मान 1 यानी 0/1। ठीक है, तो 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया। इसके बटे में इसको करेंगे, बड़ा आसान है। और अगर अपन ने tan का 1 मान याद कर लिया, कितना 1 मान पहला वाला, अपने को अगर निकालना भी है तो ये 2 से ये 2 काट दिया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा करनी 3। अब ये सिर्फ 2 मान अगर अपन ने सही लिख दिए तो बाकी फिर अपन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो ऊपर वाला है ये 45 का है, सिर्फ ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है ये 60 का है। आ गया। ठीक है, और 1/0 या अनंत बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, बस ये 3 मान अपन ने निकाल लिए। अब 3 मान, ये जो बचे हुए 3 है ये क्या है, इसके विलोम है, उल्टे हैं, तो उनको उल्टा करते जाएंगे तो बाकी के 3 भी आ जाएंगे। ठीक है, कैसे निकाला अपन ने, पहले साइन 0 का 0 1/2 करनी 2 करनी 3/2 और 1। फिर कॉस का लिखना है तो उधर से लिखना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट में बन जाएगी अगर सारणी को रफ में बनाएंगे, या फिर जब परीक्षा में रहेगी तो पीछे जो रफ वाला पेज है पहले सारणी बना लो, उसका सवाल देख लो, अरे इसके सवाल आया 2 नंबर का 4 नंबर का जो भी आया होगा वो सवाल देख लो। जोड़ियों में भी आ जाता है, जोड़ियों में भी आता है, और एक 2 नंबर का अलग से प्रश्न आता है, यानी 3-4 नंबर का आता है। तो उसके लिए अपने सारणी बनाना अगर सीख गए तो हो जाएगा। फिर कॉस का उधर से लिखना शुरू कर दिया। अब tan पे आएंगे तो sin बटे cos, तो 0/1 0 लिख दिया, ये 2 से 2 काट दिया, 1/3। tan 30 का मान है 1/3। अगर ये मैंने याद कर लिया तो बाकी मान मेरे याद हो जाएंगे। ऊपर वाला 1 45 का है, नीचे वाला 3 60 का, और इसको क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब cot इसका उल्टा करते जाओ, यानी उधर से लिखना शुरू कर दो, है ना। पहले लिखेंगे यहाँ पर अपरिभाषित लिख देंगे। ठीक है,
यानी इसका उल्टा करते जाओ, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 3/1 यानी करनी 3 हो जाएगा, 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/करनी 3 और अपरिभाषित क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ये किसका निकाल लिया, पार्ट का। सेक का निकालना है, सेक किसका उल्टा है, पास का। उल्टा करते जाओ, 1 है, 1 का उल्टा 1/1 है ना, ये 1 है, इसका उल्टा करेंगे यानी 1/1 तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा लिखेंगे 2/करनी 3 लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, करनी 2/1 या करनी 2 लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 2, इसको क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब कोसेक में आ जाओ, साइन का उल्टा करेंगे 1/0 करेंगे। ठीक है ना, 1/0 करेंगे, अपरिभाषित आएगा, ये भी अपरिभाषित आएगा, है ना, अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं उसको, ये अपरिभाषित आ गया। फिर साइन का उल्टा 2/1 यानी 2, इसका उल्टा यानी करनी 2, इसका उल्टा यानी 2/करनी 3 और 1/1 का उल्टा यानी 1। ठीक है, तो इस तरीके से 6 मान जो है हम इसमें ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसको 2-1 बार तुम प्रैक्टिस करो। देखो ये प्रश्न है हमारे पास, अब अपने टेबल बनाना, तो आगे हमको अब मान कैसे रखेंगे, है ना। मान रखने के लिए हम क्या करते हैं कि आप देखते रहिए साइन 60, अगर हमने टेबल बना लिया है तो 60 का मान देख लेंगे, तो 60 साइन 60 का मान होता है करनी 3/2 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे करनी 3/2 और दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा है। फिर है cos 30, ठीक है, तो cos 30 का मान भी होता है करनी 3/2, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। ठीक है, ये हमने मान रख दिया। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो मान रखने से हमको 1 नंबर मिल गया। अब अगर अपन ने आगे हल किया तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। हल कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और करनी 2 और करनी 2 का गुणा करेंगे तो करनी 2 नहीं है, 2 और 2 का गुणा करेंगे, करनी 3 और करनी 3 का गुणा किया 3 और 2 और 2 का गुणा किया 4, 1 और 1 का गुणा किया 1 और 2 और 2 का गुणा किया 4। देखो हर समान है तो एलसीएम 4 ही आएगा, है ना। अगर समान है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं अपन परिमेय संख्याओं को, और ऊपर आएगा 3 + 1, 3 + 1 हो गया 4/4, इसको भाग दे देंगे, उत्तर आ गया 1। यानी बड़ी मुश्किल से 2 लाइन का प्रश्न है, सिर्फ ये इसकी मेहनत है कि ये मान अगर अपन ने रख दिए तो उसका नंबर अपने को आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है। देखो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें भी ऐसे करेंगे, हम मान रखना है। सबसे पहले तो लिखेंगे 2, फिर 10 और 45, तो पहले 45 का मान लिखिए। 10 45 का मान होता है 1 और उसका वर्ग, फिर cos 30 का मान और sin 60 का मान लिखना है। तो cos 30 का मान होगा करनी 3/2 उसका वर्ग, और इधर भी आ जाएगा करनी 3/2 और उसका भी। ठीक है, तो ये अपन ने मान लिख दिए। 2 tan वर्ग है इसलिए 1 का वर्ग, इधर भी वर्ग है, 30 का मान लिखा, sin 60 का मान लिखा, उसका वर्ग। तो अपने को क्लियर ये दिख रहा है कि ये 3/2 दिख रहा है, करनी 3/2 यानी समान है। इसको हल भी करेंगे और दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, इसका मतलब ये कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा इसका मान। बचा हुआ ये, तो बचा हुआ ये जो है इसको अपन ने 1 का वर्ग यानी 1 × 1 लिख दिया, तो 1 का 1 में गुणा कर देता हूँ 1 ही लिखते हैं, और 2 का 1 में गुणा कर देता हूँ। 2 स्टेप में क्वेश्चन आ जाता है। देखो एक प्रश्न है, उसमें tan a + b का मान दिया है और tan a - b का मान दिया है, और बोला है a और b का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
ये पहला दिया है, इसको लिख लिया अपन ने कि ये tan, ये तो ऐसा कैसा लिख दिया हमने। हमको ये पता करना है कि कर्णी 3 tan कौन से tan का मान होता है। तो कर्णी 3 में tan जो है, और कर्णी 3 जो है वो किसका मान होता है, tan 60 का मान। ठीक है, 30 का मान 1/कर्णी 3 होता है और 60 का मान होता है कर्णी 3। ये ऐसा कैसा लिख दिया, और ये कर्णी 3 की जगह tan क्यों लिया अपन ने, क्योंकि ये क्या चल रहा है, tan में चल रहा है, इसलिए tan में ढूंढ रहे हैं अपन। अगर ये साइड में होता तो साइड वाला ढूंढते, लेकिन ये क्या है, tan वाला है, तो tan में हमने ढूंढा कि भैया कर्णी 3 किसका मान है, तो कर्णी 3 60 का मान है, तो इधर लिख दिया कर्णी 3 की जगह tan 60 का मान कर्णी 3। दोनों तरफ tan है, tan से tan काट दिया, हमारे पास बच गया a प्लस b बराबर आ गया 60 डिग्री, पहला समीकरण। ठीक है, अब अगला इसने आगे क्या दिया है, tan a माइनस b। अगला दिया है इसने tan a माइनस b बराबर दिया है 1/कर्णी 3। इसमें क्या करेंगे कि tan a माइनस b है, अब कर्णी 3 किसका मान होता है, 1/कर्णी 3 30 का मान होता है ना, 1/कर्णी 3 tan में किसका मान होता है, 30 का मान होता है। यहाँ पर भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a माइनस b बराबर बन जाएगा 30। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 2 लिखा है, उसके नीचे में समीकरण 1 लिख देता हूं, है ना। ये पहला समीकरण 1 और इसके नीचे समीकरण 2। ये दोनों को हम हल करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, a और b का मान आएगा। कैसे हल करेंगे, आसान है, दोनों समीकरण को जोड़ दो, ये प्लस है और माइनस से कट गया, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इधर भी प्लस है, माइनस करते तो चिन्ह बदलते, प्लस करते तो वही लेते हैं। ठीक है, ये 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, 2 से भाग दे दिया, क्यों, क्योंकि a का मान चाहिए, 2 से 2 काट दिया, a का मान 90 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, 45 डिग्री आ गया, तो a बराबर 45 समीकरण 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 लिख दो, पहले कौन सा है, a प्लस b बराबर 60। ठीक है, a की जगह आ जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। 45 का पक्षांतर करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर आ जाएगा 60 में से 45 हटाएंगे तो 15। a का मान आया 45 और b का मान आया 15। ठीक है, तो a और b के मान इस तरीके से हमें निकालना होगा। पहले सर्वसमीका हम 3 सर्वसमीका दी है, इसमें अपन पहले सर्वसमीका हल कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या है, एक त्रिभुज है ABC, उसमें जो B है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, और एक C कोण है जिसको हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है, कोण को लेके चल रहे हैं। पहले सर्वसमीका सिद्ध करना है, कैसे करेंगे, हम पहले लिख लेंगे क्या क्या है। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण भी समकोण है। ठीक है, कोण भी कितना है, समकोण है। तो अपने को दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का है, यानी सबसे बड़ी भुजा है कर्णों की, है ना। और जिस कोण को हम लेते हैं, इस थीटा को हमने लिया,
तो उसके सामने का हम क्या लेते हैं, और नीचे वाला आधा। ठीक है। और इसमें हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय भी लगाएंगे। आप त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है। पहले सर्वसमीका के लिए हम क्या करेंगे, तो पहली सर्वसमीका है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, उसको सिद्ध करना है हमको। पहली सर्वसमीका को ये वाली है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कि दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी क्या करेंगे, पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, कर्ण वर्ग से भाग देंगे। हम क्या करेंगे, कर्ण वर्ग से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो इसको कैसा लिखेंगे फिर, कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, इधर क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे कर्ण का। ठीक है। तो कर्ण का वर्ग नीचे ऊपर है, कट गया, इसका उत्तर आया 1, यहाँ 1 लिख दिया, बराबर दोनों के वर्ग अलग अलग है तो अपन कोष्टक लगा के दोनों को एक वर्ग में लिख देते हैं। कैसा लिखें इसको, लंब बटे कर्ण का वर्ग, और इधर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और ये पूरे का वर्ग। जब हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज आई हमारे पास, है ना, तो यहाँ देखिए अपन ये बराबर लिखा है लंब बटे कर्ण। तो हमको पता है कि हमने जब अनुपात निकाले थे उसमें हमने लिया था लाल बटे के। तो पहला जो आता है लंब बटे कर्ण, ये आता है साइन का, लंब बटे कर्ण का मतलब हो जाएगा साइन। यहाँ लिख देंगे 1 पहले, फिर बराबर लिख देंगे साइन, और उसका वर्ग है इसलिए यहाँ पर वर्ग, और यहाँ पर थीटा 4, ये जो थीटा दिया, प्लस दूसरा वाला देखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कॉस होता है, तो इसको लिख देंगे कॉस वर्ग थीटा, और यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको लिख दिया हमने इसे सिद्धांत, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो पहले सर्वसमीका में अपने को क्या करना है, सिंपल से समकोण त्रिभुज बनाया, वो त्रिभुज का लिख दिया कि ऐसा ऐसा है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पहले वाली जो सर्वसमीका है जिसके बराबर हमको 1 लाना है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि बराबर क्या लाना है, 1 लाना है। तो हमको इसको जो कर्ण है तो कर्ण से भाग देंगे, कर्ण का वर्ग से भाग दे दिया हमने, तो ये 1 आ गया, और लंब बटे कर्ण आ गया, आधार बटे कर्ण आ गया। लंब बटे कर्ण का मान होता है साइन, तो वहां लिख दिया साइन, और आधार बटे कर्ण का मान होता है कॉस, तो उसको लिख दिया कॉस। ठीक है, क्लियर है। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, इसके लिए माना वैसा कैसा लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय फिर से वही लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग
है ना। अब हमको tan का आता है, तो tan में क्या आता है, लंब बटे आधार, बटे में आधार आ रहा है तो आधार के वर्ग से भाग कर देंगे, आधार वर्ग से भाग देने पर, ठीक है, ये आ जाएगा कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग, इधर आ जाएगा लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, यहाँ आ जाएगा आधार का वर्ग बटे आधार का, तो ये तो कट गया, ठीक है, ये भाग के ले जाएगा, एक बन जाएगा। इसको दोनों का वर्ग है, एक साथ लिख देते हैं, कर्ण बटे आधार पूरे का वर्ग, लंब बटे आधार पूरे का वर्ग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक, ठीक है। एक का पक्षांतर नहीं ऐसा आ रहा है ना, ठीक है। कर्ण बटे आधार का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार लाल बटे के में आ जाए, ए क्या बोला है, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार तो tan हो गया, और ये हो जाएगा साइन कॉस tan कोसेक और कॉट, तो सेक का आता है, इसकी जगह पे आ जाएगा सेक वर्ग थीटा बराबर आ जाएगा, लंब बटे आधार का मतलब हो जाएगा tan वर्ग थीटा सवाल अपने आएंगे, अपन तीनों सर्व समीकरणों को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। पहली है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1। अब ये कैसे कैसे उपयोग में कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक इसको कॉस का पक्षांतर कर देंगे, तो जहां पे साइन वर्ग थीटा आएगा वहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, या जहां पे 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा आएगा वहां पर लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा, यानी इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये ऐसा कब पूछता है मालूम है, जोड़ी जब आती है ना, सही जोड़ी, उसमें पूछता है। इसका दूसरा क्या बन सकता है कि भैया ये cos वर्ग थीटा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, साइन को ट्रांसफर करके साइन वर्ग थीटा। कभी कभी पूछता है कि भाई ये साइन थीटा है, इसका अगर वर्ग हटा देंगे तो ये काय में आ जाएगा, कर्णी में आ जाएगा, तो ये कभी कभी जोड़ी में आ जाता है ना। इस तरीके से वो इसको 3 तरीके से 4 तरीके से इसको भी और पूछ सकता है, यानी एक सर्वसंख्यिका को 4 प्रकार से पूछेगा वो। दूसरी है 1 प्लस tan वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, यानी सेक वर्ग की जगह 1 प्लस tan लिख सकते हैं, 1 प्लस tan की जगह सेक वर्ग लिख सकते हैं। और कैसा लिख सकते हैं इसको, एक ऐसा लिख सकते हैं कि 1 का ट्रांसफर कर देंगे और हम tan वर्ग थीटा की जगह लिख देंगे सेक वर्ग थीटा माइनस 1, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी वाली सर्वसंख्यिका है, और तीसरी वाली सर्वसंख्यिका है। और कैसा लिख सकते हैं इसको, एक और चीज लिख सकते हैं इसको, एक और तरीका कैसा लिख सकते हैं कि भाई tan का ट्रांसफर कर दिया तो 1 बराबर लिखेंगे एक बराबर अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, एक है ना, सेक वर्ग इधर रख देंगे और tan का ट्रांसफर कर देंगे, एक ये वाली लिख सकते हैं, है ना। और अगली वाली क्या आएगी, एक और है इसमें सर्वसंख्यिका cot वर्ग थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक
वर्ग थीटा। तो ये तीसरी वाली सर्वसमीकरण हमारे पास। इसको भी कहाँ लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 1 को उधर लिख सकते हैं तो cot वर्ग थीटा बराबर लिख सकते हैं हम कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको cot को ट्रांसफर करेंगे तो 1 बराबर लिख सकते हैं कोसेक वर्ग थीटा माइनस cot वर्ग थीटा। तो ये सर्वसमीकरण है, तीन सर्वसमीकरण है। इसका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये ज्यादातर तो पूछा जाता है सही जोड़ियों में, तो सही जोड़ियों में इसका उपयोग इस तरीके से करते हैं। देखो ये सर्वसमीकरण को अपने को सिद्ध करना है। जब अपन ने अभी सर्वसमीकरण देखी थी उसमें जो भी सर्वसमीकरण थी उसी का प्रयोग इसमें करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले जब इस तरीके से प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे कि जहां पर बटे वाली संख्या आती है उसको हम लेके चलेंगे, है ना। हिंदी में हम बोलते हैं वाम पक्ष और दाया पक्ष और बाया पक्ष, है ना। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं LHS और RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। तो RHS को लेके चल रहे हैं क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए RHS लेने पर, है ना। तो कुछ नहीं है, ये इतना प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिए, उसके बाद नकल चालू करना है अपने को। ये इसको ऐसा कैसा लिखना है, RHS लेने पर का मतलब होगा कि इसको लिख दिया हमने क्वेश्चन लगा के 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण। अब 9th क्लास में जिसने हर का परिमेयकरण सीखा होगा उसको कुछ याद आ रहा होगा कि कुछ कभी करते हैं, हर यानी नीचे वाली संख्या रहती है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और उसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण में करते क्या है, पहले ऐसा का ऐसा नकल मार के यही का ये लिख दो, यानी एक एक स्टेप बनती जा रही तुम्हारी। ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो अपन हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर को लिखते हैं और उसका चिन्ह बदल देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा कर देते हैं और नीचे भी क्या कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हर में जो भी हर होता है उसको ऊपर नीचे गुणा करना होता है, लेकिन क्या कर देते हैं हम चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। 9वीं क्लास में करा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा यानी दोनों एक जैसे हैं। तो ये एक बार है और ये एक बार है, इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग 2 बार है ना, एक और एक 2, बीच में क्या लगाए गुणा, यानी 2 बार है भाई, 2 गुणा 2 है, इसको क्या लिखते हैं हम 2 का वर्ग। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस का वर्ग। नीचे हम एक सर्वसमीकरण लगाते हैं जो कि हम बहुपद में पढ़ते थे। एक जगह होता था a प्लस बी, एक जगह होता था a माइनस बी, है ना। एक सर्वसमीकरण है, एक में होता था a प्लस बी, एक में होता था a माइनस बी। तो इसको लिखते थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सर्वसमीकरण। a स्क्वायर यानी a का वर्ग, a स्क्वायर यानी पहला आ गया 1 का वर्ग माइनस दूसरा b यानी cos का वर्ग। अब ये जो नीचे वाला है इसको देख के अगर हमको कोई सर्वसमीकरण याद आ रही है कि ये किसके बराबर है, जस्ट अभी मैंने कुछ समय पहले ही तुमको लिखाया था कि कौन सा सर्वसमीकरण जो है इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, तुमको आ रहा होगा याद चाहे, अभी लिखाया मैंने, ज्यादा समय नहीं हुआ, है ना। तो उसमें अगर अपन ध्यान से देखेंगे वो सर्वसमीकरण, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैंने कुछ लिखा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह होता है साइन स्क्वायर। ऊपर वाला नकल मार के वैसा कैसा लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा। यहाँ पर हम सर्वसमीकरण लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है
साइन वर्ग थीटा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा है। ओके, तो ये इसको हमने मतलब इसको बदल के ऐसा लिख दिया, मैंने बताया ना कि इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं जब जिसकी जरूरत पड़ जाए, है ना। अब क्या कर दिया भैया, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, अलग अलग अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में लिख देते हैं साइन थीटा। दोनों का वर्ग अलग अलग था तो दोनों का वर्ग एक ही में कर दिया, दोनों का कोष्टक एक कर दिया। अब जैसे हम एलसीएम लेते हैं, दोनों का हर एक जैसा रहता है तो एलसीएम एक जैसा आता है। अब एलसीएम को लेना सीखा है, अब अलग अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं कि इसको हमने लिख दिया 1 बटे साइन, एलसीएम को अलग कर दिया हमने, और इसको लिख दिया हमने कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कोष्टक का वर्ग। देखो साइन थीटा इसके अलग कर दिया और कोसाइन थीटा इसका अलग कर दिया। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हर अगर समान हो तो उसको एक बार लिखते हैं, है ना, उसका रिवर्स है। अब इसका जब देखेंगे 1 बटे साइन थीटा किसका उल्टा होता है तो हमको याद आता है कि 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, और कॉस बटे साइन ये होता है किसका उल्टा होता है, ये कॉट थीटा का उल्टा होता है, उसका वर्ग है। तो हम लेके चले थे आरएचएस और हम लेके आ गए, ये क्या आ गया हमारे पास एलएचएस आ गया, तो हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर आरएचएस लेके चले गए, आरएचएस बराबर एलएचएस। कुछ प्रश्न में हम एलएचएस लेके चलेंगे, कुछ प्रश्नों में हम आरएचएस लेके, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन है अपने पास, है ना, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस, और इसके बराबर लाना है 2 सेकंड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे इसमें। एलएचएस लेने पर तो एलएचएस लेने पर आ जाएगा कॉस ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। इसका अपन ले लेंगे एलसीएम, दोनों के हर अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का गुणा हो जाएगा। तो कॉस ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, दोनों का नीचे आपस में गुणा हो जाएगा, और कॉस ए का गुणा कॉस में हो जाएगा, कॉस वर्ग ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा इसमें 1 प्लस साइन, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का गुणा इसमें हो जाएगा, कॉस ए का गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये एलसीएम ले लिया अपन ने, अब इसको हल करते हैं। ये पहला है कॉस वर्ग ए, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कॉस वर्ग ए प्लस पहले 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 1 का गुणा साइन ए में करेंगे साइन ए, ठीक है। तो इसके आगे है प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो साइन ए, प्लस है तो प्लस, साइन ए और साइन ए का गुणा करेंगे तो साइन वर्ग ए हो जाएगा। 2 साइन ए नहीं हो जाएगा, गुणा करना है जोड़ना नहीं। नीचे ऐसा कैसा लिख देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो उसको ऐसा कैसा चलाते रहते हैं, ठीक है। अभी कॉस वर्ग ए और साइन वर्ग ए जो है इनको दोनों को साथ में लिखते हैं अपन, है ना, तो कोई सर्वसंज्ञा बन जाएगी हमारे पास, इसलिए अपन दोनों को साथ में लिखते हैं। पहले साइन वर्ग ए को लिख देता हूं मैं, पहले लिखा मैंने साइन वर्ग ए प्लस, फिर लिखा मैंने कॉस वर्ग ए प्लस 1 प्लस साइन ए और साइन ए है, ये साइन ए प्लस साइन ए कितना हो जाएंगे 2 साइन ए, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ा होगा, और यहाँ साइन ए और साइन ए का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। नीचे का
हमको अभी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको वैसा का वैसा चलाते रहते अपन। ठीक है, साइन वर्ग है प्लस कॉस वर्ग है एक सर्वसमीका बनती है, जिसका पहली सर्वसमीका 1 आता है। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया इसको, यहाँ पे लिख दिया, ये पूरी की जगह लिख दिया 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला लिखा 2 साइन 1, और ये कोष्टक में बनेगा 1 प्लस साइन A और ये आ जाएगा कॉस A। ठीक है, 1 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 2 कितना जाएंगे, गलत, ये 1 और ये भी जुड़ेगा, ये 2 जो है ये 2 किसके साथ में है, साइन A के साथ में है, वो संख्या नहीं है, वो 2 साइन A है ना। संख्या कौन सी है, 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2 साइन A है, जैसे 2x होता है वैसा, तो 2 साइन A ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन A और यहाँ आ जाएगा कॉस A। अब ये दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, हम बाहर निकालेंगे तो कोष्टक में बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा तो बचेगा साइन A बचेगा, और पूरे के बट्टे में बचेगा 1 प्लस साइन A जो चल रहा है पहले से, और बट्टे में बच रहा है कॉस A। तो 1 प्लस साइन A ऊपर आ गया है, नीचे आ गया, समान संख्या हो गई, भाग चला गया। ऊपर हमारे पास बचा है, यहाँ बचा है 2 गुणा 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस जो है उसका मान होता है सेक, है ना, सेक का ऑपोजिट होता है, तो 1 बटे कॉस की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर, सेक A, तो ये क्या आ जाएगा हमारा RHS। ठीक है, लिख देंगे LHS बराबर, है ना। कैसा किया अपन ने, पहले जो दिया था उसको लेके चले हम, है ना, LHS ले लिया, इधर वाला भाग अपन ने ऐसा लिख दिया, और दोनों का LCM लिया मतलब हर समान करना है। करेंगे कैसे कि ये वाली संख्या जो cos A है इसका गुणा cos में जाएगा, cos वर्ग है, 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन A के साथ होता है, और आपस में नीचे वाले का गुणा दोनों का एक साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos वर्ग है, फिर 1 का गुणा पहले 1 में करा 1 आया, प्लस 1 का गुणा साइन में करा साइन A आया, साइन का गुणा 1 में किया साइन A आया, साइन A और साइन A का गुणा किया साइन वर्ग A आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया हमने, साइन और कॉस को पास में लेके आए, ये वाले साइन और ये वाले कॉस, ये दोनों को पास में लिखा तो एक सर्वसमीका बन गई, है ना। फिर बचा हुआ था A प्लस साइन A और साइन A दोनों को जोड़ दिया तो 2 साइन A हो गया, फिर साइन वर्ग A प्लस कॉस वर्ग A बराबर आ गया 1। ठीक है, फिर प्लस इसके बाद वाला 1, फिर प्लस इसके बाद 2 साइन A, 1 और 1 जुड़ गया, ये 2 हो गया, प्लस 2 साइन A, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस साइन A नीचे ऊपर वाला कट जाएगा 2, और ये बचेगा 1 बटे कॉस है, तो 1 बटे कॉस का मतलब हो जाएगा सेक, और ये क्या बन गया तुम्हारा RHS। ठीक है, ये इसलिए कराया क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें अपन RHS ले लेते हैं। RHS लेने पर RHS है हमारे पास साइन वर्ग A 1 माइनस कॉस A। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें, 1 माइनस कॉस A है, हर का परिमेयकरण करना है, एक लाइन बढ़ा देते हैं अपन इसको आगे और बढ़ा देते हैं, हर का परिमेयकरण। देखो ये प्रश्न ऐसे है कि इसमें अगर तुमने नकल में मार के 2 लाइन लिख दी इसमें, जैसे ये प्रश्न आया पूरा आता नहीं अपने को, ठीक है, तो कितना आता है वो देखते हैं अपन। तो हमने क्या किया कि इसमें आता है हमको कि RHS लेना है, तो RHS ले लिया हमने।
अब लिख दिया हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण अगर अपने को आ जाता है, फिर से अपन क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा लिखेंगे साइन वर्ग ए बटे में लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, और हर का परिमेयकरण में अपने को पता है कि हर नीचे रहता है बटे वाला, तो अपन क्या करते हैं उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और चिन्ह बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस है। अब ये अगर मैंने यहाँ पर समझ लिया कि हर का परिमेयकरण ऐसा होता है, वो कोई भी प्रश्न आया और मेरे को इतना ही आता है तो मेरे को नंबर मिलना है इससे, क्योंकि ये जनरली तो 4 नंबर में पूछा जाता है या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है ना। तो जब मेरे को 22-23 नंबर मिलेंगे तो कोई मेरे को 2 नंबर भी दे सकता है, कोई मेरे को 1 नंबर से कम तो मिलना नहीं है ना, क्योंकि एक लाइन सही करी है उसके बच्चे ने। क्या करा है उसने, यहाँ से आरएचएस लेने में लिखा है, हर का परिमेयकरण में हर का परिमेयकरण कर दिया, उसके आगे उसको नहीं आता है, इतना करके छोड़ दिया उसने, उसको 1 नंबर मिलेगा। गणित में यही सबसे ज्यादा विशेषता ये है, एक लाइन एक स्टेप आपने सही करी उसका 1 नंबर मिलेगा। तो बच्चे फेल हो रहे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे। तो अगर आधा सवाल आ रहा है तो आधा ही करने की कोशिश करो, अपने को इतना ही आता है ना तो इतना 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा, ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे करना क्या है, इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो ऊपर वाले का गुणा तो ऐसा कैसा हो जाएगा, अपन लिख देंगे साइन वर्ग ए 1 प्लस कॉस ए, और नीचे अपने को एक सर्वसमीका लगाना है। वो सर्वसमीका क्या है कि हम नीचे देखते हैं कि एक कोष्ठक में लिखा है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर अपने को एक सर्वसमीका आती है जिसको बोलते हैं अपन a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये सर्वसमीका अगर हम लगाएंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो यहाँ जब हम लगाएंगे a का वर्ग तो a का वर्ग है 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी cos वर्ग a। हेड बहुत आसान है, उसके बाद 2 ही स्टेप में उसका उत्तर आ जाएगा। ऐसा है ना, देखो ऊपर वाला वैसा का वैसा छापते रहेगा, आप देखो कुछ भी मेहनत नहीं करना है, बस सर्कल मारना है उसको, है ना, बिल्कुल उंगली रख के अपन छापते रहेंगे उसको। 1 प्लस कॉस ए, और इसमें पहली सर्वसमीका लग रही है हमारे पास 1 माइनस कॉस वर्ग ए बराबर होता है साइन वर्ग ए, जो मैंने पहले दिन तुमको सर्वसमीका लिखाई थी, है ना, पक्षांतर करके। तो ये 1 माइनस कॉस वर्ग ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन वर्ग ए लगे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वसमीका लिख देंगे कि भैया 1 माइनस कॉस वर्ग ए की जगह हमने लिखा है साइन वर्ग ए। ये लिखने से क्या होगा कि उसको क्लियर होते जाएगा कि ये इसने ए वाली सर्वसमीका यहाँ पर अप्लाई करके ये आंसर लाया है, या लाया है, तो ये समान दिख रहा है, साइन वर्ग ए साइन वर्ग ए एक जैसा दिख रहा है, काट दिया अपन ने, जो बचा है उसको लिखते गए अपन 1 प्लस कॉस ए बचा है। अब अपने को क्या करना है, 1 प्लस कॉस को अपन लिख सकते हैं 1/sec, है ना, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस ए बराबर हमारे पास है 1/sec ए, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 1/sec ए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे और समान करना है, सेक ए का 1 को गुणा आ जाएगा, सेक ए प्लस 1 का गुणा 1 हो जाएगा 1 का गुणा सेक ए में हो जाएगा, तो आएगा सेक ए। तो हम आरएचएस लेके चले थे और क्या लेके आ गए, एलसीएम। क्लियर है? तो ये वाले क्या करेंगे अपन, पहले एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस लेने पर एलएचएस पहले लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसमें लिखना है फिर से अपन हर का परिमेयकरण, ठीक है। अब परिमेयकरण जब करेंगे तो ये जो करनी है ये बड़ी हो जाएगी, ये करनी इधर वाला है ना, इसका है ना,
क्योंकि ये आगे और बढ़ने वाला है, तो उसको पूरे करनी में लिखना है बड़े से। तुम लोग क्या करते हो, इधर वाले को लिखोगे, बाकी को बाहर लिखोगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। पहला वाला ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, और इसके बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन। फिर परिमेयकरण करना है, इसका करना है बदल के 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन। इतना करने के बाद अपने को एक नंबर अपना पक्का हो गया कि भाई यहाँ अपने लिख दिया एक नंबर पक्का है। उसके बाद देखो भाई 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, और दोनों के बीच में गुणा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का वर्ग, दो बार है ना, वर्ग बन गया। नीचे एक सर्वसमीकरण का फिर से लगाएंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये सर्वसमीकरण लगाई तो a का वर्ग का मतलब हो गया 1 का वर्ग, b का वर्ग हो गया मतलब साइन वर्ग। पहली वाली सर्वसमीकरण इसमें लग रही है, a का वर्ग यानी 1 माइनस साइन वर्ग a, तो cos वर्ग ये बन जाएगा पहले वाली सर्वसमीकरण। ठीक है, ये वर्ग है, अभी करने में चलने दो इसको। ये कोष्टक लिख दिया 1 प्लस साइन ए का वर्ग पूरे के बटे में आ जाएगा, 1 माइनस साइन की जगह क्या लिख देंगे, cos वर्ग ए। ठीक है, ये पहली वाली सर्वसमीकरण अपन ने 1 माइनस साइन की जगह cos वर्ग ए लिख दिया। अब क्या हुआ, दोनों के वर्ग अलग अलग दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं इसको, 1 प्लस साइन ए बटे cos ए, और दोनों का अलग अलग वर्ग तो अपन क्या कर देते हैं, एक वर्ग कर देते हैं, बड़ा कोष्टक लगा के दोनों को अलग अलग था तो दोनों को एक ही कोष्टक में करके उसका बड़ा वर्ग, और वर्ग कर दिया तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ऐसा बन जाएगा, इसका वर्ग हट जाएगा और वर्गमूल भी हट जाएगा। ठीक है, ये आ गया, वर्ग हट गया तो वर्गमूल हट गया। अब क्या करेंगे, जैसे एलसीएम लेते थे तो एलसीएम को अलग अलग करना है, तो कैसे अलग अलग करना है, 1 बटे cos ए प्लस साइन ए बटे cos ए। तो 1 बटे cos ए यानी 1 अपॉन cos क्या होता है, इसको लिख देंगे अपन सेक होता है ये, और साइन बटे cos क्या होता है, tan ए होता है। तो हम लेके चले गए LHS और ये आ गया। ठीक है।